तीसरा फेर ब्राह्मण जब इजाजत जी के दरवाजे पर जाता है, कुशवाहा जी के दरवाजे पर जाता है, पुनित जी के दरवाजे पर जाता है, उसका तीसरा फेर ब्राह्मण क्या करता है कि पढ़ लिख के दो दिन बन गए, पढ़ लिख के दो दिन बन गए, जजमेंट दे वो हमें ही, पढ़ लिख के दो दिन बन गए, जजमेंट दे वो हमें ही, तीनों धाम में तुम देना सगरो बाड़ी हमी, अतोला चाहिए अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी, पढ़ लिख के दो जन्म का जजमेंट देवा। तो ये बात लेकिन ब्राह्मण आपको कहता है कि अगर कितना भी पढ़ लिख लिया तो हमें जजमेंट देगा, कहता है कि पढ़ लिख के दो जन्म का जजमेंट देवा हमें, तीनों धाम का तुम देना सगरो बाड़ी हमी, अतोला चाहिए अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी, पढ़ लिख के दो जन्म का जजमेंट देवा। 10 करोड़ का मंदिर बनेगा, अब मालिक बनवा हमें, मुखिया डीएम सीएम बनवा, बदला तकवा हमें, पढ़ लिख के दो जन्म का जजमेंट देवा हमें। पहले 1 करोड़ का मकान बनेगा, पहले खेवा हमें, अब बड़ी मेहनत से अनाज उठेगा, 1 टकरा लेवा पहले हमें, पढ़ लिख के दो जन्म का जजमेंट देवा हमें। बेटा बेटी शादी करेगा, लगन देखवा हमें, पढ़ लिख के दो जन्म का जजमेंट देवा हमें। बेटा का जब सगेसा करा पकड़ता जरा काटवा हमें, पढ़ लिख के दो जन्म का जजमेंट देवा हमें। घर में कोई बात हो श्राद्ध करेगा हमें, पढ़ लिख के जन्म का जजमेंट देवा हमें। क्या चाहते सब लोग हम क्या चाहते, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, सामंतवाद से, पूंजीवाद से, गरीबी से, पाखंडवाद से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, स्वर्ग नर्क से, पुनर्जन्म और भागवाद से, कर्मकांड से, भगवानवाद से, अवतारवाद से, मृत्यु भोज से, भगत सिंह वाली, पेरियार वाली, अंबेडकर वाली, सावित्री फूले वाली, बिरसा वाली, जगदेव प्रसाद वाली। अब आपके सामने हम अरे PAM में पास हो भैली, अब पंडित से ठगाई हो गई, अरे PAM में पास हो भैली, अब पंडित से ठगाई हो गई, अरे हमें आंखों देखली, जब चूल्हा खटिया मचिया ठगाए न होना, अरे हमें आंखों देखली, अनधन रुपया लूटल, अनधन रुपया लूटल, अखूटा भर के गई छूटल, अरे हमें आंखों देखली, भोजन दक्षिणा खातिर झगड़ा कराए न होना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो कि गुलामी की तकलीफ सुन देगा। आप लोग ये गीत सुने होंगे कि झूठ बोले कौवा काटे काली कौवे से डरे, 10 पर भलते दूध प्रकाश करना है कि अरे पढ़े लिखे और गोबर पूजे, उसको शिक्षित ना कहियो, वह पाखंडी हो जाएगा तो देखते नहीं हो, वह पाखंडी हो जाएगा, पत्थर पर दूध चढ़ाएगा, पत्थर में घी लगाएगा, पत्थर को भजन सुनाएगा, भूगोल पढ़े और स्वर्ग को खोजे, उसको ग्रेजुएट ना कहियो, वह पाखंडी हो जाएगा तो देखते नहीं हो। उसको पकड़ने का
एक रुमाल है, ये रुमाल है, ये खाली बैग है मेरा, ये खाली बैग है, ये रुमाल को रखते हैं, हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखिए मंत्र पढ़ते हैं और रुमाल है, रुमाल है, देखिए अब निकालिए रुमाल को आप, देखिए रुमाल से देखिए जिसको आप जादू करते हैं, ये जादू नहीं, ये विज्ञान है, ये साइंस है। इसी के माध्यम से आपको तमाम ढोंगी भागवती बाबा लोग ठग लेते हैं। हमने कैसे थोड़ा सा कागज के टुकड़ा खाए और बिना पानी पिए तो उतना बड़ा लच्छा निकाल दिए, ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे देश के लोग वैज्ञानिक तो हैं, पढ़े लिखे तो लोग हैं, लेकिन विज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके दिमाग में क्यों, कहाँ और कैसे, जब तक प्रश्न नहीं आएगा तब तक आप विज्ञान को नहीं समझेंगे। क्योंकि आप ही समझ रहे हैं बाबा जादू दिखा भी। अब देखिए फिर इसको डालिए, इसको रुमाल से कैसे हो गया ये। अब देखिए फिर हम मंत्र पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं, रुमाल गायब हो गया, रुमाल आ गया, वो गायब हो गया। मतलब इसको दिखा था, आपको समझा भी देते हैं, हम कोई जादूगर नहीं है, हम आपको जगाने के लिए आए हैं कि आप आंख रहते हुए कैसे अंधे, हम बता देते हैं। देखिए इसका नाम है चंद्रगढ़, चंद्र में होता है बदलना। पीछे यहाँ एक चाबी है, चाबी को घुमा देते हैं तो चाबी खुल जाता है, ये निकल जाता है। देखिए फिर इसको डालते हैं और यहाँ एक चाबी है, चाबी को घुमा देते हैं तो ये बंद हो गया। फिर इसको हम डाल दिए, फिर इसको खोल दिए। इसमें अगर 500 रुपए का नोट देंगे तो उसको हम 100 बना देंगे। कैसे बनाएंगे आप समझ गया कैसे होगा। अब हम आपको स्वागत करते हैं सभी लोगों को, स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में बड़ा हो, स्वागत करो तो कैसे जहाँ गोबर की होती पूजा उस समाज में बड़ा हो, जहाँ पत्थर की होती पूजा उस समाज में बड़ा हो, स्वागत करो तो कैसे माता पिता को जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में बड़ा हूँ, स्वागत करो। ताली बजा देंगे आप लोग, आप लोग स्वागत। देखिए मंत्र से कैसे आग लगता है। लोग कहते हैं कि हमारी मंत्र शक्ति है। मैं कहता हूँ अगर उसके मंत्र शक्ति है, मैं चैलेंज करता हूँ वैसे बाबा को, अगर हमारे पर कोई मंत्र से अगर भूत चढ़ा दे, कोई जो है सो किसी ढंग का तंत्र मंत्र कर दे, अगर मैं गिर जाऊं तो मैं उसको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है कि लोग किसी को मंत्र से मार दें कि इसको जिंदा कर दे। इसलिए देखिए मंत्र से कैसे आग लगता है। ताली बजा दीजिए आप लोग, देखिए कैसे आग लगेगा। ये मंत्र से आग नहीं लगा, बल्कि ये साइंस का कमाल है। इसमें पोटासियम परमैंगनेट, आप किसी भी दवा दुकान में जाइए मिलेगी। एक चुटकी डाल दीजिए कागज के टुकड़ा पर और 2 बूंद गैसोलीन डाल दीजिए, आग लग जाएगा। आप भी पक्का कर दे, बाबा पक्का है तो ये भी मंत्र क्या हो गया, ये भी भूत को बाहर कर दो। इसलिए दुनिया में भूत तंत्र मंत्र जादू करना जितना भी असर अंधविश्वास है, लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं है। तो आप पूरे शरीर को आग लगा कर दिखा देते, आपको कुछ नहीं होगा। तो जाइए देखिए करते हुए आपको कैसे खाते छोटे रखे
देखो बच्चे ताली बजाइए, ताली बजाइए। पूरे पेट में डाल कर दिखाते हैं। आवाज दीजिए। ये देखिए जैसे बाबा लोग अपना उठा लेते हैं, तलवार मेरे पेट में नहीं गया, पेट तलवार मुंह में ही रह गया, ये तलवार मेरा पेट है। तो फिर बता बात करते हैं बात देखिए। देखिए हमारे पास एक फूल है और इस फूल को हम एक फूल से दो फूल करते हैं। फिर इस फूल को हम आपके सामने से गायब करते हैं। फूल गायब हो गया, लेकिन फूल गायब नहीं हुआ, इसी में है एक चाबी है, इसी को ऊपर नीचे करते हैं। भाइयों, आज हमारे समाज में ये सोना का भूत प्रेत के साथ साथ दान ओझा का बहुत बड़ा आप लोग देखे होंगे कि आपको कुटिया में 5 महिला को दान कर उसको मार दिया गया था, क्योंकि बच्चा एक झाड़ फूक में मर गया। और वहां भी हम आए हैं एक सप्ताह पहले, वहां से कुरान लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, दान में अगर मारने और चिंता करने करती होती तो भारत सरकार उन्हीं को पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात करती। भाइयों, हर चीज का ट्रेनिंग कॉलेज होता है, डॉक्टर को होता है, इंजीनियर को होता है, प्रोफेसर को होता है, शिक्षक का होता है, लेकिन बताइए भारत में कहीं भी दान ओझा तंत्र मंत्र का कहीं कॉलेज है? नहीं है। तो दान कहां से आ गया? नजर गुजर कैसे आ गया? मार के देखिए गायब हो गया चैन। और कैसे हुआ मैं आपको सिखाता हूँ। खूब मार दिए और चैन देखिए हमारे हाथ में चला गया। कैसे हुआ? हमारे हाथ में नकली अंगूठा है, हम इसको पहले बांध लिए। आप सवेरे जब अखबार पढ़ते हैं कहते हैं कि राशि फल निकालते हैं, राशि फल। राशि फल बिल्कुल झूठा। इस देश में 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, राशि मात्र 12 है। 1 गुना 12 कर दीजिए, 4-5 करोड़ एक राशि में चलाएगा। राम और रमन का एक ही राशि है, इस का एक ही राशि है, मायावती, मुलायम सिंह, मनमोहन सिंह, ममता बनर्जी की एक ही राशि है, एक मोहन नाम का एक गरीब आदमी की साधना में बड़ा एक ही राशि है। ये गरीब कैसे हो गया? भाई दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, एक सिपाही था। जब गया एक ज्योतिषी के हाथ दिखाने के लिए, तुम्हारे हाथ में कोई रेखा नहीं, उसने चाकू निकाला और हाथ को गिर दिया। कहा देखो ज्योतिषी में भाग बनाता हूँ। और इतना मेहनत किया कि समाज भाइयों, मैं आज जिला का 2 एक ही परिवार में 2 डॉक्टर मेडिकल होने का क्या मतलब है? हमको शिक्षा का आपके घर में शिक्षा आ गया।
अच्छे बन गए, शिक्षा नहीं आप कंगाल बन गए। इसलिए तमाम देवी देवताओं को उठा कर देखिए, आपकी पत्नी है वो सबसे बड़ी देवी है, आपका पिता सबसे बड़ा देवता है, लेकिन आप अंधविश्वास के कारण यह भी बेगूसराय तेरिया बुनियादपुर प्रखंड के शाहपुर पंचायत एक ठाठा गांव है, जहां पर एक महिला को डाइन का करके उसको मार दिया और वह अभी जो है सो उसको आजीवन कारावास हो गया डाइन एक्ट में। इसलिए भाई और डाइन कुछ होता नहीं था, अगर डाइन होता तो लोग ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया। इसलिए भाइयों आप लोग अंधविश्वास बनाइए। और मैं कहना चाहता हूँ इस देश में जब तक अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, अंधविश्वास ये भूत प्रेत ये 50 साल तक और रहेगा। इसलिए आप तो अंतिम में बात एक समाप्त करना चाहता हूँ। एक किसान आदमी था, उसको एक बच्चा जन्म लिया, या पंडित जी के यहाँ कहा इसको सतेसा गर्म कर दिया, कहा कैसे होगा, कहा बाबा 27 दुनिया का पानी लेना पड़ा, बहुत ही फरमाइश कर दिया, कहा कैसे, तो उसने कहा ठीक है, इसको बताइए, कहा कम से कम तुमको 10,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा इस सब लाने में। तो कहा भैया गरीब आदमी है, कुछ कम कर दीजिए। तो दूसरे पंडित जी किया, कहा कि 5,000 हम काम कर रहे हैं, कहा गरीब आदमी, कहा उससे भी कम कर दीजिए, कहा 2,000 में, उससे भी कम कर दीजिए, कहा 1,000, उससे भी कम कर दीजिए, कहा 500 रुपया में, कहा उससे भी कम कर दिए, कहा 100 रुपया, कहा जहाँ तुमको सतेसा कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा। इसलिए भाइयों